हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट इज़ बीआईएम। बीआईएम एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में कन्फ्यूजन है कि बीआईएम एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बीआईएम एक सॉफ्टवेयर है, अगर हमने वो एक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो हमें जॉब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे एक्चुअली में बीआईएम क्या है। अभी इतनी बीआईएम एक इतनी ग्रोइंग फील्ड है, अभी इसके अंदर बहुत सारी जॉब है। हम वही समझेंगे एक्चुअली में बीआईएम क्या है। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। हमने एक बीआईएम की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम जितने भी बीआईएम के कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों ने अगर ये सीरीज ढंग से अगर फॉलो की ना, तो आपको इंटरव्यू में कभी भी अगर बिन कॉन्सेप्ट के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अभी देखो क्या होता है ना, पहले अगर हम पुराने समय में अगर देखें ना, मतलब पुराने समय में कैसा होता था कि बिल्डिंग जो अगर कोई भी बिल्डिंग का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके एक प्लान बनाया जाता था, जब कंप्यूटर नहीं थे। और वो प्लान बना के किधर बेडरूम होगा, किधर किचन होगा, किधर हॉल होगा, किधर टॉयलेट होगा, एज पर वास्तु ऐसा बनाया जाता था। और फिर पुराने समय में कंस्ट्रक्शन होता था। देन उसके बाद आया ऑटोकैड। ऑटोकैड में क्या हो गया ना, उधर प्लानिंग करना आसान हो गया। मतलब हम उधर कैसा करते थे, फ्लोर प्लान बनाते थे, एलिवेशन बनाते थे। एलिवेशन हमें कैसा रखना है, क्लाइंट से पूछते थे आपको एलिवेशन कैसा चाहिए, मतलब वो एलिवेशन फ्रंट व्यू कैसा दिखना है। ये क्लाइंट से पूछ के हम वो सारा का सारा डिज़ाइन ऑटोकैड में करते थे। लेकिन ऑटोकैड में बहुत सारे इशू आते थे। क्या होता था ना, वो आर्किटेक्चरल प्लान हो गया, स्ट्रक्चरल प्लान हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता था, जब कोई भी पाइप फ्लोर के साथ क्लैश हो रहा है तब इशू आ रहा था। मतलब कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तब इसी का सॉल्यूशन आया आगे जाकर, दैट इज बीआईएम। बीआईएम क्या है ना, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अभी बीआईएम में हम क्या करते हैं, दो बार अगर किसी भी घर को अगर हमें बनाना है तो हम दो बार बनाते हैं। सबसे पहले एक तो हम डिजिटली लैपटॉप में हम बनाते हैं, देन हम साइट पे बनाते हैं। मतलब दो बार अगर किसी भी घर को अगर हमें बनाना है तो हम दो बार बनाते हैं। सबसे पहले एक तो हम डिजिटली लैपटॉप में हम बनाते हैं, देन हम साइट पे बनाते हैं। मतलब हम किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन एंड उसको कंस्ट्रक्ट दो बार करते हैं, एक तो डिजिटली एंड सेकंड हम ऑन साइट करते हैं। डिजिटली हम लैपटॉप की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ऑटोडेस्क का रेविट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम 3D मॉडल बनाते हैं, देन हम उसको साइट पे बनाते हैं। अ बिल्डिंग इज डिजाइन एंड बिल्ड टॉइस। एक बार हम डिजिटली बनाते हैं और एक फिजिकली बनाते हैं, दैट इज हैपनिंग using BIM. BIM is that first build. They immediately tells the viewer why BIM exists and why they should care. Okay, ठीक है। How many of you have seen construction project run over budget? अभी देखो, हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा, पहले पहले क्या होता था ना, मतलब अभी भी इंडिया में हो रहा है कि अगर हमने एस्टिमेटेड बजट अगर कोई भी प्रोजेक्ट का 20 लाख है, 30 लाख है, तो वो एक्सीड होता था, मतलब वो 40 लाख जाता था। वो एक्सीड क्यों होता था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जो कोऑर्डिनेशन जो है ना वो नहीं हो पा रहा था पहले प्रॉपर। मतलब इलेक्ट्रिकल की वायरिंग अलग अलग, मतलब कुछ अलग, उसका जो लोकेशन है वो कुछ अलग है, मतलब वो क्लैश कर रही है किसी पाइप के साथ, उधर उसको जाने के लिए कोई रूट ही नहीं मिल रहा है। तो दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग बिफोर बीआईएम। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बीआईएम आ गया है ना, तो अभी हो रहा है कि हम सारी चीज़ें पहले ही चेक कर रहे हैं। हम रेविट सॉफ्टवेयर में, जस्ट अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, बीआईएम के अंदर एक सॉफ्टवेयर नहीं आता है, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बीआईएम के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ऑटोडेस्क का रेविट है, नेविसवर्क है, टेक्ला है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ऑटोडेस्क का रेविट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देता हूँ। उसके अंदर हम क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब अगर कोई पाइप फ्लोर के साथ अगर क्लैश कर रहा है ना, तो हमें वो पहले ही पता चलेगा। तो अभी इससे क्या होगा ना, अगर हम ऑन साइट पे जाते तो उधर अगर हमें पता चलता तो हमें फिर से वो
उसका लोकेशन डिसाइड करना पड़ता, अगर कोई लोकेशन डिसाइड किया, फिर आगे उधर वायर जा रही है, फिर उसको इश्यू आएगा। सो ये सारी चीज़ें हम पहले ही चेक करते हैं लैपटॉप के अंदर, डिजिटल मॉडल बनाते हैं, सारी चीज़ों को फिक्स करते हैं, सारे क्लैश डिटेक्शन को फिक्स करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और फिर ऑन साइट पे मॉडल बनाते हैं। सो इससे क्या होगा ना, इससे क्या हुआ, हमारा कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट वो बहुत हद तक कम हो गया। सो ये एडवांटेज है बीम का। सो एक मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है कि बीम एक सॉफ्टवेयर नहीं है। सो एक्चुअली बीआईएम को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं हम। सो बीआईएम स्टैंड्स फॉर द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इन विच वी क्रिएट 3D इंटेलिजेंट मॉडल एंड वी मैनेज इंफॉर्मेशन और डेटा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो इस तरीके से हम बीआईएम को डिफाइन कर सकते हैं। सो बीआईएम एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं। मतलब अभी फॉर एग्जांपल कोई विंडो है, तो विंडो की सील हाइट कितनी है, वो विंडो का जो भी पैरामीटर है, सील हाइट, देन आगे जो भी हेडर की हाइट कितनी है, वो सारा पैरामीटर के अंदर स्टोर होता है। तो वो डेटा हमारे पास हमेशा रहता है। एक विंडो की कॉस्ट कितनी है, फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो वो कॉस्ट के पैरामीटर के अंदर स्टोर होता है। इस तरीके से डेटा पूरा स्टोर होता है। सो एज ए टेक्नोलॉजी 3D मॉडल विद अ डेटा, 3D मॉडल मतलब वॉल है, वॉल के अंदर डेटा होगा, विंडो के अंदर डेटा होगा, फ्लोर के अंदर डेटा होगा। सो these things. So as a process, how different team collaborate using a shared model. So मैंने already explain किया आपको कि एक आर्किटेक्ट ने अगर मॉडल बनाया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, देन वो कोलैबोरेट करेगा, एमईपी के जो भी बंदे हैं वो कोलैबोरेट करेंगे। सो इस तरीके से अभी देखो, एज अ पॉलिसी मैंडेट बाय गवर्नमेंट, बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए अभी तो इंडिया में भी मैंडेट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट भी अब बीम को कंपलसरी कर रही है। सो मैंने देन उसके बाद मैंने ये जो आपका जो मिसकॉन्सेप्शन था वो मैंने क्लियर किया। रेविट मतलब नॉट अ बीम, रेविट इज नॉट अ बीम, बीम इज अ प्रोसेस जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं। अभी ये देखो 6 पिलर्स ऑफ अ बीम, 3D ज्योमेट्री, जो जस्ट एग्जांपल हम रेविट में जो भी मॉडलिंग करते हैं दैट इज 3D ज्योमेट्री। देन उसके बाद क्लैश डिटेक्शन रिजॉल्व करते हैं। रेविट में भी हम क्लैश चेक कर सकते हैं, बट क्लैश डिटेक्शन के लिए बीआईएम के अंदर मोस्ट यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है नेविसवर्क, उसके अंदर हम क्लैश डिटेक्शन करते हैं। देन फिर अगर हमें कोई क्लैश मिला तो हम फिर से रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर उसको रिजॉल्व कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। देन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा हम आगे यूज़ कर सकते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस के लिए। सो दिस थिंग्स। देन कोलैबोरेशन का भी मैंने आपको बताया। देन सिमुलेशन, अभी देखो 4D शेड्यूल, 5D, 6D, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। देन डॉक्यूमेंटेशन है। अभी और एक बात बताता हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंटेशन हम क्या है ना, अगर हम ऑटोडेस्क का जो रेविट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम फ्लोर प्लान, सेलिंग प्लान, देन स्ट्रक्चरल प्लान, ये सारे डॉक्यूमेंट इजीली ले सकते हैं और साइट पे दे सकते हैं। सो आगे और समझेंगे हम। सो बीम इज अ प्रोसेस नॉट जस्ट अ मॉडलिंग। सो ये हमने क्लियर किया। सो this is the most important mindset shift most beginners think beam is equal to making 3D मॉडल। सो ऐसा नहीं है, बीम मतलब एक 3D मॉडल नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर किया है। सो बीम स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रीफिंग स्टेज बिफोर अ सिंगल लाइन इज अ ड्रॉन। अभी देखो बीआईएम में है ना, हर एक पर्सन की, जैसे बीम मॉडलर है, बीम इंजीनियर है, बीम कोऑर्डिनेटर है, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके लिए एक बीम एग्जीक्यूशन प्लान होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द डिज़ाइन, टेंडर होता है पहले, कंस्ट्रक्शन, हैंडओवर, ऑपरेशन। सो इस तरीके से होता है, जैसा इंडिया में होता है वैसा ही है इसका भी। बीम मैनेजर, अभी देखो जो मॉडलर होते हैं ना, उनका काम होता है रेविट में 3D मॉडल बनाना। सो बीम मैनेजर स्टिल डूइंग बीम वर्क। अभी बीम मैनेजर क्या करता है ना, वो इंफॉर्मेशन मैनेज करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, कोलैबोरेशन चेक करता है, प्रॉपरली कोलैबोरेट कर पा रहे हैं कि नहीं सारे लोग, वो चेक करता है। अभी ग्लोबली भी बीआईएम बहुत ज़्यादा एडोप्शन हो गया है बीआईएम का। यूएसए, सिंगापुर में तो 80% से भी ज़्यादा लोगों ने, मतलब 80% से ज़्यादा बीम एडोप्शन हुआ है।
सो ग्लोबली सिंगापुर में सबसे ज़्यादा हुआ है। अभी देखो इंडिया में भी जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग ने रिकमेंड किया था बीआईएम को। अभी जो भी मेट्रो रेल, एयरपोर्ट है, उसके अंदर इंडिया में भी बीआईएम यूज़ हो रहा है। सो अभी तो ये स्टार्ट है, अभी ये बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करेगा। सो व्हाई बीआईएम, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। क्लैश डिटेक्शन अगर ऑन साइट पे पता चलता है ना हमें, तो वो अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना तो 50-60 लाख रुपीस वेस्ट होते हैं उसके अंदर। सो इसलिए बीआईएम की ज़रूरत है हमें। सो और क्या होता है, फास्टेस्ट डिलीवरी होती है, सारा मॉडल में क्लैशेस वगैरह प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होके ही वो साइट पे जाता है। एक्यूरेट क्वांटिटी टेक ऑफ बीओक्यू मिलता है हमें, क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। फैसिलिटी मैनेजमेंट के मतलब हमें डेटा सारा कुछ रहता है हमारे पास, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में वो ईज़ी पड़ता है। वो आगे हम समझेंगे आगे के लेक्चर में फैसिलिटी मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। सो ये आगे का है हमारा, आगे कौन-कौन से लेक्चर रहेंगे। सो रियल एग्जांपल, सो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल ऐड किए, आप रीड कर सकते हैं इनको। सो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है, सो हम सारा कुछ उसके अंदर बेड प्लेस करके देख सकते हैं, सारी की सारी मशीनरी प्लेस करके देख सकते हैं, प्रॉपरली स्पेस बच रहा है कि नहीं। अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो हमें फिर रूम की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली चेक करते हैं, फिर ही हम साइट पे, सारा कुछ होने के बाद ही हम साइट पे जाते हैं। सो 6 डिसिप्लिन है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इन सारी डिसिप्लिन के साथ कोलैबोरेट करके मॉडल बना के ही हम साइट पे भेजते हैं उसको। सो विदाउट बीम ये पॉसिबल नहीं है कोऑर्डिनेशन करना वगैरह। सो विद बीम, अभी देखो ये फेडरेटेड मॉडल क्या होता है ना, मतलब आर्किटेक्चरल वाला उसने वॉल वगैरह सारा कुछ बनाया, देन स्ट्रक्चरल में कॉलम, देन ईएमईपी में जो भी पाइप है, प्लम्बिंग के पाइप है, वायरिंग है, उन सारी चीज़ों के सारे मॉडल एक जगह पर, मतलब आर्किटेक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एचवीएसी मॉडल, ऑल मॉडल एट वन प्लेस विदाउट क्लैशेस। सो उसको फेडरेटेड मॉडल कहते हैं। सो लास्ट में हमें इस तरीके का मॉडल देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, उसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चर में। देन अभी देखो इंडिया का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसका एग्जांपल दिया है मैंने, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, इसके अंदर बीआईएम का यूज़ हुआ है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर एग्जांपल ऐड किए है। सो अब ये वाला डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे प्रीवियसली ट्रेडिशनल कैड यूज़ हो रहा था, अब बीआईएम यूज़ हो रहा है। तो पहले कैसा हो रहा था ना, एक-एक लाइन, पॉलीलाइन, अगर आप लोगों ने सीखा होगा कैड तो आपको पता होगा, एक-एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता था। अगर वॉल भी ड्रॉ करना है ना तो उसके 2 लाइन होते थे, तो एक लाइन एक बार, देन सेकंड लाइन दूसरा बार। सो बहुत, मतलब बहुत टाइम लगता था उस ट्रेडिशनल कैड में, और डेटा भी नहीं था अटैच, मतलब अगर हमने वॉल बनाई तो उसके साथ डेटा कोई भी अटैच नहीं था। सो बीआईएम में क्या हुआ ना, अभी हर एक एलिमेंट में हम पैरामीटर के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। सो वो एडवांटेज हुआ। देन ट्रेडिशनल कैड में अगर वन ड्राइंग चेंज करनी होगी ना तो हमें सारा कुछ अपडेट करना पड़ता था। अभी देखो इधर बीआईएम में कैसा होता है ना, जस्ट एग्जांपल के लिए रेविट सॉफ्टवेयर लेते हैं। अगर हमने एक वॉल चेंज की ना, अगर दूसरी वॉल ऐड की, अगर फ्लोर प्लान में हमने चेंज किया तो वो इलेवेशन, सेक्शन, सारे के सारे जितने भी व्यूज़ है, 3D व्यूज़ है, सो उन सारे में वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। सो वो एक एडवांटेजेस है। ट्रेडिशनल कैड में हमें हर एक प्लान में जाके वो अपडेट करना पड़ता है। और एक बात, अगर अभी देखो ट्रेडिशनल कैड में कैसा होता था ना, हमने फ्लोर प्लान बनाया, देन हम उसका एलिवेशन हमको सोच-सोच के बनाना पड़ता था, अरे ये ऐसा दिखेगा। अगर क्लाइंट को ऐसा चाहिए तो हमें उससे पूछना पड़ता था, ओके ऐसा चाहिए आपको तो ऐसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी रेविट सॉफ्टवेयर में कैसा होता है ना, बीआईएम में, रेविट में अगर हमने फ्लोर प्लान बनाया ना तो एलिवेशन में अगर हम साउथ में जाएँगे ना तो वो ऑटोमेटिकली वो फ्रंट से कैसा दिखेगा, बैक साइड से कैसा दिखेगा, साइड व्यू से कैसा दिखेगा, वो ऑटोमेटिकली दिखाई देता है आपको। सो दैट इज़ वन एडवांटेजेस। देन ऑटोमेटिक क्वांटिटी टेक ऑफ नहीं हो रहा था ट्रेडिशनल कैड में, अभी बीआईएम में ऑटोमेटिक क्वांटिटी टेक ऑफ हम कर सकते हैं। क्लैश डिटेक्शन पता करना बहुत टफ था ट्रेडिशनल कैड में, अभी हम बीआईएम में क्लैश डिटेक्शन ईज़िली पता कर सकते हैं। So using this we can save a lot of time and also we can save money. So then
डिफरेंट फाइल्स फॉर अ प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, अभी सारा का सारा कोऑर्डिनेटेड है, सो फ्रॉम अ सिंगल मॉडल। देन इधर ट्रेडिशनल कैड में सिर्फ 2D और बेसिक 3D रहता था, अभी 3D, 4D, 5D, 6D बहुत फुल्ली इंटेलिजेंट मॉडल है। सो वो हम देखेंगे आगे। इधर सिमुलेशन नहीं हो पाता था, अभी बीआईएम में सिमुलेशन कर सकते हैं हम। सो इस तरीके से लाइव, देन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के लिए जो भी आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसके लिए डेटा नहीं रहता था हमारे पास आफ्टर हैंड ओवर, लेकिन अभी बीआईएम की हेल्प से हमारे पास डेटा भी रहता है। सो इधर मैंने बीआईएम की हिस्ट्री में ऐड किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बीआईएम एक रात में आ गया, बहुत टाइम लगा है, मतलब धीरे धीरे रिसर्च होके फिर ये सारा कुछ आया है। सो इसके अंदर मैंने पूरा इंक्लूड किया है। अभी हम करियर मैप देखते। देखो, अभी अगर आपने कॉलेज से अगर आप पास आउट हो गए ना, तो आप सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एज अ बीआईएम मॉडलर। अगर हम इंडिया में बीम मॉडलर की सैलरी देखें ना, तो अराउंड 3 to 6 LPA आपको इजीली सैलरी मिलती है। देन बीम मॉडलर के बाद आप बनोगे बीम कोऑर्डिनेटर। सो बीम कोऑर्डिनेटर आप 2 से 4 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद बनोगे, उसकी सैलरी 6 to 12 LPA होती है। देन उसके बाद आप बीम मैनेजर बन सकते हो विद इन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपने सही स्किल सेट लिए तो। सो अराउंड उसकी सैलरी 12 to 25 LPA वी कैन गेट इन इंडिया। देन उसके बाद बीम डायरेक्टर वगैरह ये सारी है। अभी देखो, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का करियर है ना, अगर आप साइट पे जॉब करते होगे ना, तो जो ट्रेडिशनल जॉब है ना उसके अंदर सैलरी कम होती है, ऐसा देखा गया है। सो आप अगर बीआईएम में जॉब कर रहे हो ना, तो अराउंड 30 to 50% आपको सैलरी हाइक मिलती है। सो ये आज के लेक्चर में हमने पूरा देखा, बीम क्या होता है, बीम का पूरा इंट्रोडक्शन देखा। सो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, अगर आपको बीआईएम ऑटोमेशन सीखना है, आपको बीआईएम के बारे में ऑलरेडी पता है, ऑटोमेशन सीखना है, तो हमारे डायनामो के कोर्सेस है यूडेमी के ऊपर। सो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और बीआईएम ऑटोमेशन भी सीख सकते हो। सो थैंक यू।